लॉयल क्लब, तो आप लोग सब लोग लॉयल क्लब के हो या डायमंड के हो, तो सभी लोग लीडर हो। आप जो इस मीटिंग में हैं सभी लोग लीडर हैं, तो हमें आगे जो भी जानकारी मिलने वाली है वो हमने फॉलो करनी है, और वही हमने आगे डाउनलाइन में भी अपने बिजनेस पार्टनर सभी को आना भी है और मीटिंग में लाना भी है। तो शुरुआत अच्छी हुई। आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती का है। आप लोगों को इतना ज्ञान दे सरस्वती की, आप अपने फील्ड में मास्टर बन जाए बिजनेस प्लान में, आरसीएम में। तो वरुण जी हमारे महागुरु, इनसे हमने सीखना है टिप्स, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस से पूरा ले लिया है, वही हमें आगे ज्ञान दे रहे हैं, हमने इनसे सीखना है। तो आप लोग सभी तैयारी से बैठे, डायरी पेन लेके एकदम ऑन करके बैठे हैं सभी लोग। वीडियो ऑन करने से लगेगा कि हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग रूम में बैठे हैं। तो अपने आप को बिजनेस लीडर माने, बिजनेस पार्टनर, और सीखने का प्रयास करें। और बस 1-2 मिनट के अंदर हम वरुण सर को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे रकीब सर भी आ गए हैं। सभी लोग वीडियो ऑन कर दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो से एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग वाकई मीटिंग कर रहे हैं। तो अर्जेंट मीटिंग है, तो हमने बड़े ध्यान से करना है। तो वरुण सर आगे शुरुआत करें तो। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आई, आवाज आवाज आवाज। हाँ आवाज। हाँ जी सर, हाँ जी। आगे का सर, आगे का जो आवाज नहीं आ रही वरुण सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर, वरुण सर आवाज नहीं आ रही। जी मैं ये कह रहा था सर, 5 मिनट का वक्त दे दे सभी को आप, ताकि सब अपना फैला दें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो 5 मिनट सभी लोग अपना डायरी पेन ले लें, और अपने दाएं बाएं अपने जो भी हैं बिजनेस पार्टनर उनको फोन करें और बुलाएं, और सभी लोग आए। हम मीटिंग जैसे वरुण जी ने कहा कि 5 मिनट के अंदर शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है टॉपिक क्या चल रहा है। 2500 वीवी है, लॉयल क्लब है, और जो लोग डायमंड कर रहे हैं उनको डायमंड कराना, 1000 वालों को 2500 करवाना। तो ये छोटी छोटी बातें हमें वरुण जी से सीखने को मिलेगी। बाकी तो यहाँ सभी लोग लीडर ही बैठे हैं, विशाल जी, रकीब जी, राजू प्रजापति, वीरेंद्र सर, ये सभी लोग एक्सपीरियंस हो गए इनको बिजनेस का। हम लोगों ने इनसे सीखना है। तो बातें छोटी छोटी है, पर उसके परिणाम जो आएंगे ना, बड़े बड़े परिणाम आएंगे। तो छोटी छोटी बातों को सीखते हुए और बिजनेस को बड़ा करते हुए, और आगे हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। जैसे मैं आज ना, कल मैं गया था हरिद्वार, तो मैं अपनी 2 मिनट बात रखता हूँ। जैसे जिस ऑटो में गया उसी भाई से, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे भीलवाड़ा गए थे या उदयपुर गए थे, तो हम सभी लोग बैठे थे, चर्चा करते हैं ना आगे। तो ऐसे ही मैंने दोनों से की, आज भी की और वो कल भी की। दोनों बंदे पॉजिटिव, और आज वाले को तो सामान भी दिया। जैसे मैं उतरा हूँ पिकअप सेंटर पे, तो उनको दिखाया, और चाहे उसने 20-50 रुपए का सामान लिया, सामान लेके गए। तो जो हमने इन गुरुओं से सीखा ना, आज मैंने वो फॉलो किया पूरा। उसको जितना ज्ञान देना, जो मैंने सीखा, मैंने पूरा उसको बताया। जहां से मैं बैठा और पश्चिम बिहार तक, वो बंदा पूरा पॉजिटिव हो गया, और दिल्ली का ही रहने वाला है, लक्ष्मी नगर का। एड्रेस लिया, फोन से बात कराई सबसे। तो कहने का मतलब, जो मैंने सीखा ना, मैंने वही बोला है, अपने तरफ से हमने कुछ नहीं लगाना। तो ये वरुण सर हमारे जो महागुरु हैं, छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है, सबने फॉलो करना है। तो देर ना करते हुए, टाइम इज मनी, हमारे जो बिहार के लीडर हैं, क्या नाम उनका, एकदम दिमाग में नहीं आ रहा अभी। तो वो यही कहते हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, हमें वेस्ट नहीं करना। तो हम कोशिश करेंगे मीटिंग की शुरुआत करें और डायरी पेन लेके बैठ जाएं। तो वरुण सर तैयार हैं सर? ओके, तो एक बार वरुण जी का जोरदार स्वागत करें जरा। उनको यार अपने जहाँ बैठे हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, और वरुण सर को हम बुलाएं और उनका ज्ञान हम सीखें। तो स्वागत है सर, वरुण जी स्वागत है, आइए।
जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बातों बातों में कमलेश सर का आपने नाम जिक्र ले लिया, क्योंकि वही कहते हैं टाइम इज मनी। हाँ चलिए, अब आप मैं अपनी बातों को शुरुआत करूं उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, और बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी इस बात के लिए, क्योंकि आपने रिमाइंड करवाया। और चलिए, आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले कुछ नई आदतों को आज हम बिल्ड करेंगे। पहला नई आदत ये है कि आज आप सभी रिकॉर्ड तोड़ हैंड रेज करें। कहने का मतलब ये है कि मीटिंग मतलब जैसे अपना मीटिंग जो मेन समाप्त होगा उसके बाद जो फीडबैक लेना है, तो आप एक नया काम ये करें कि आप हैंड रेज करें। और अच्छा, ऐसा सोच के आप हैंड रेज करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर जब भी आपको कुछ मांगना होता है भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, खुदा से, तो आप हाथ को ऐसे करते हैं तो आपको वो देते हैं। और अमूमन सभी धर्मों में ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही गॉड से मांगा जाता है। तो आज क्या करना है, अपना हाथ जो है ऐसे फैलाना है उस खुदा के सामने, उस अल्लाह के सामने, उस ईश्वर के सामने, उस वाहिगुरु के सामने। मीटिंग के जरिए आपको, कहने का मतलब मीटिंग में जो हैंड रेज का ऑप्शन आता है उससे जैसे ये मीटिंग समाप्त होगा तो आप सभी अपना हैंड रेज करेंगे, और रिकॉर्ड तोड़ हर एक आदमी हैंड रेज करे। आज एक नया आदत जो है हम बिल्ड करते हैं। आज का एक चीज याद रखें कि आज के बाद आप सभी मीटिंग समाप्त होते ही जब आपका फीडबैक लिया जाए उस वक्त अपना हैंड रेज बिल्कुल करें, और इस यकीन के साथ उस खुदा, उस परमेश्वर, उस वाहिगुरु और उस भगवान को मैं साथ लेकर के इस मीटिंग को मैं स्टार्ट करता हूं। और मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले, भगवान करे कि आप सभी उसको पालन करें, और आने वाले समय में आप इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी, टेक्निकल और डायमंड तक जाएं। तो चलिए, अब इस बिजनेस को हम बिजनेस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे सेशन चल रहा है, अभी हम कुछ नए लोगों को हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीटिंग में जैसे ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं है कि आरसीएम है क्या। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि ट्रेनिंग सेशन हम हर महीने एक ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं, और उसमें हम नए लोगों को आमंत्रित करने के लिए आप लोगों को बोलते हैं, ताकि वो नए लोग क्या हो कि इस मीटिंग्स को समझ पाए और इस बिजनेस को समझ पाए, ताकि वो आगे बिजनेस को कर पाए। और एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी एक जिम्मेदारी ले, प्लीज। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप सभी एक जिम्मेदारी ले कि रोज 2 ऐसे व्यक्ति को आप मीटिंग में बैठाएं जो कभी मीटिंग में नहीं आते। उनको आप बैठाएंगे तो इससे ये होगा कि राजू जी से हमारी बात हुई थी, हम ये चाह रहे थे कि हमारी मीटिंग में बैठे तो 500 लोग कैसे होगा। हम सभी अगर थोड़ा सा मेहनत करें, सभी लोग रोज अगर 2 नए लोगों को मीटिंग में बैठाएं, तो इससे होगा ये कि हमारा जल्दी से जल्दी 100 का जो पार्टिसिपेंट है वो हो जाएगा। तो 100 पूरा होने के बाद हम मजबूरन हम जूम परचेज करेंगे, और फिर 500 लोगों का गैदरिंग के बारे में हम सोचेंगे। देखिए साहब, ये बिजनेस 2 चीजों से चलता है। नंबर 1 लीडर से, जितना ज्यादा नंबर ऑफ लीडर ज्यादा होगा तो आपके जो है ना टीम में बहुत ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट होगा। और दूसरा होता है ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। नए लोगों को जिनको भी आप इस बिजनेस में लाते हैं, तो एक चीज ध्यान रखें, जैसे ही वो बिजनेस में आते हैं उनको कॉल करें और 2 बात पूछे। पहला ये पूछे कि मुझे आप बताएं जो भी प्रोडक्ट आपने आरसीएम से लिया कैसा था, अच्छा था या बढ़िया था। दूसरा उनसे ये पूछे कि आपने आरसीएम क्यों किया है, सामान खाने के लिए आरसीएम किया है या कमाने के लिए किया है। तो कहता नहीं दोनों ही करने हैं। तो उनको बोलना है कि जब दोनों करने हैं तो कमाने के लिए एक चीज करना होगा, आपको सीखना पड़ेगा। साहब, रोटी अगर आपको बनाना है ना तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो पहली बार अगर आप रोटी बनाएंगे तो शायद हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का नक्शा उस पे बना है। तो कहने का मतलब ये है कि रोटी भी बनाने के लिए हमें सीखने की जरूरत होती है। तो वैसे लोगों को आप मीटिंग्स में लाएं और खुद भी मीटिंग में रहें, क्योंकि आप इस मीटिंग में रहते हैं तो आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो भी रहते हैं, चाहे वो नए हो या पुराना। चलिए, आज का सेकंड जो कि हम 7 डेज का ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं, तो आज सेकंड डेज का जो अपना ट्रेनिंग है उसको हम शुरू करते हैं, और लास्ट में कुछ खास बातें आपके साथ हम करें।
स्क्रीन शेयर आगे आगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमने कल जो बातें की अब उससे हम आगे बात करते हैं। कल हमने फर्स्ट डेज पे काम किया और आज हम सेकेंड डेज के बारे में बात करते हैं। चलिए, सेकेंड डेज अब हमने यहाँ तक देख लिया था। नीरज जी आपकी कलाकारी बहुत अच्छा लगा मुझे, प्लीज। अच्छा, सेकेंड डेज में फर्स्ट डेज में हमने ये देखा कि आरसीएम क्या है। अब सेकेंड डेज में हम ये समझते हैं कि आरसीएम क्यों करे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि आरसीएम क्यों करे, तो वैसे लोगों को आप जवाब दें। अगर आपको बीमारी से बचना है तो आरसीएम करना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी से बचना है तो आपको आरसीएम करना चाहिए। बेरोजगारी से बचना है तो आरसीएम करना चाहिए। किसान के हालात से बचना है, जो किसान की हालात चल रहा है, अगर आप किसान फैमिली से उस हालात से बचना है तो आरसीएम करना चाहिए। बचत करना है तो आरसीएम करना चाहिए। अब थोड़ी सी बात करते हैं बीमारी के ऊपर। मेरे पास वो सारा डाटा और आंकड़ा होता है जो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, प्रोस्पेक्ट के सामने रखता हूँ। ये चीजें आप भी रख सकते हैं। आप क्या करें, गूगल पे जाके लिखे, ऐसे आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे लिखेंगे टोटल बीपी पेशेंट इन इंडिया, तो पूरा खुल के आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 18 से 39 साल के जो लोग हैं, लगभग 89,210 लोगों को 18 से 39 साल के लोगों को बीपी है। अब आगे यहाँ पे देखिए, टोटल एसिडिटी पेशेंट इन इंडिया। एसिडिटी की बात करें तो 70% टोटल पॉपुलेशन का 70% लोगों को एसिडिटी होता है, गैस की प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर आगे बात करें टोटल कैंसर पेशेंट इन इंडिया, तो लगभग कह सकते हैं आप कि 15.7 2015 के आंकड़ा के हिसाब से 15.7 लाख लोगों को, लगभग 15 करोड़ 7 लाख लोगों को कैंसर है इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं टोटल थायराइड पेशेंट इन इंडिया। थायराइड 42 मिलियन लोगों को है। 42 मिलियन लोगों को भारत में क्या है, थायराइड है। आगे बात करते हैं टोटल डायबिटीज पेशेंट इन इंडिया। 72.9 मिलियन लोगों को जो है ना डायबिटीज है। अब ये जितने भी मैंने रेशियो बताया, अश्वानी सर मुझे आप ये बताएं साहब कि ये बीमारी क्यों होता है। खान पान का ये खान पान हमारा सही नहीं है, डुप्लीकेट नकली माल खा रहे हैं। सिंपल सी बात है, खान पान सही नहीं है। खान पान सही नहीं का मतलब ये होता है कि हम जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, सही नहीं है। इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट है। हम 2 रुपए बचाने के चक्कर में बाद में हम क्या करते हैं, 2 लाख 20 लाख रुपए अपने शरीर पे लगा देते हैं। तो उनको बोलिएगा। और देखिए, हमेशा याद रखिए, सभी तरह का क्वेश्चन आए कि आरसीएम क्यों करे, आप डेटा और फैक्ट दोनों के साथ बात करें, तब आपकी बातों में वजन होगा। तो बीमारी से अगर उनको बोलना है कि अगर इस सारे बीमारी से अगर आपको बचना है तो बिल्कुल आरसीएम करना चाहिए आपको। दूसरा, टेक्नोलॉजी। आज के दौर में, आज के समय में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों का काम पिट गया है। एक जूम कॉल पे अमेरिका में 6,000 से भी ज्यादा कर्मचारी को एक झटके में निकाल दिया कि भाई आपकी जरूरत अब नहीं है, आपकी जगह पे मशीन काम करेगा। बैंक की हालात देखे, बैंक में पहले कैशियर भी, पैसे डालने वाले भी, पैसे निकालने वाले भी, 2 कैशियर रहते थे जिस बैंक में ज्यादा भीड़ होता था उसमें। और एटीएम पे ना, जो आप देखेंगे कि पासबुक वगैरह जो है प्रिंट आउट करने के लिए भी एटीएम की तरह पहले मशीन नहीं रहता था, पहले एक छोटा सा मशीन रहता था। उस पासबुक प्रिंट करवाने वाले पे भी ना एकदम कह सकते हैं आपकी बहुत भीड़ लगती थी, और वो भी अकर में रहता था। कहता था भाई साहब आज काम नहीं कर रहा है, कल आना। लोगों की ऐसी हाई लगी ना, उनको ऐसी बद्दुआ लगी ना तीनों को, मैं बताऊं आज बैंक के जो धक्के खाते थे, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आज हम मशीन में जाते हैं, पैसे डालते हैं, पैसा जमा हो जाता है, मशीन से जाते हैं, पैसे निकालते हैं, पैसे निकल जाते हैं। और प्रिंट आउट भी करने के लिए आपको मशीन है, मशीन में जाके प्रिंट आउट कर लेते हैं। उससे भी बढ़ के तो आप साहब ये बात आ गई है कि आपके मोबाइल पे एक ऐप आता है सभी बैंकों का, जिसमें आप पूरा डिटेल, पूरा आपका ब्यौरा आ जाता है।
टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आज पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है सिर्फ 2 बैंक रहेगा पूरे भारत में, सिमटती हुई जा रही है। तो जो लोग बैंक में काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। जो मेट्रो में टोकन देने का काम करते थे, आज की मैं बात करूं तो उस टोकन देने वाले की जगह पे 2 मशीन लग गया है। हर एक मेट्रो में 2-4 मशीन लग जाता है और 50-60 लोगों का काम एक बार में चट कट जाता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतने भयंकर बढ़ रहा है कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में बेरोजगारी का जो आलम है, जो स्तर है, ये बढ़ता जाएगा। अभी 56% बेरोजगारी दर है, 56% बेरोजगार है भारत के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से। और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा और वास्ट होगी कि आप समझिए भयंकर होने वाला है। तो अगर आपको बेरोजगारी से बचना है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए? आरसीएम करना चाहिए। इंसान खाना नहीं छोड़ेगा, इंसान कपड़ा पहनना नहीं छोड़ेगा, इंसान जूते चप्पल लेना नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना भी हाईटेक जमाना आ जाए। तो आपका काम तो चलेगा, आपका काम तो चलेगा। तो अगर टेक्नोलॉजी के मार से बचना है तो हमें आरसीएम करना चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी की बात करें साहब, बेरोजगारी का मेरे पास पूरा आंकड़ा होता है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। बाकी जो है आपके पास ये सारे आंकड़ा होना चाहिए ताकि आप जब भी बात करें तो फैक्ट के साथ, और वो सारा चीजें आप अगर सामने वाले को दिखाते हैं तो उनको काफी प्रभावित होते हैं वो। जैसे दैनिक भास्कर का सर विजुअल है, क्या दिख रहा है सर? ये अश्वनी सर पूरी तरह क्लियर नजर नहीं आ रहा, हल्का लाइट आ रहा है। दैनिक भास्कर, हाँ ठीक है। चलिए, ये दैनिक भास्कर का है, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। इसमें लिखा हुआ है चपरासी बनने के कतार में पीएचडी, एमफिल और एमए। इतने पढ़े लिखे लोग पीएचडी, डॉक्टर लग जाता है नाम के सामने। काम नहीं है साहब, पेट है, मानेगा नहीं, चपरासी बनने के लिए तैयार हैं। आगे देव की मार मतलब भगवान की मार, एमबी और पीएचडी भी चपरासी, एमबी और पीएचडी भी आजकल चपरासी है। हमारे मोदी जी कहते भी हैं अगर साहब कोई काम नहीं है तो पकौड़ा तलो। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी है। अभी मैं बताऊं आपको, फिलहाल में ही जो रेलवे का जो अभी बिहार पटना में जो दंगा हुआ था, उसमें बताया था कि रेलवे के लिए जो बेरोजगार लोग हैं, लगभग कैंडिडेट है 1,40,00,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई मतलब रेलवे जॉब के लिए, लेकिन उनके पास उतना जॉब नहीं है। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका पेपर लेने का जो सिस्टम है उसको टाइट करते जा रहे हैं, हैवी करते जा रहे हैं। इसीलिए दंगा हुआ था। जॉब है 15 लाख और देना है जॉब 1,40,00,000 लोगों को। आप देखिए किस तरह से बेरोजगारी है। अब देखिए नौकरी मांग रहे हैं 1 करोड़ लोग और उपलब्ध मार्च 1.77 लाख, ये यूपी का है। इस तरह से आप देखेंगे कि पहले लॉकडाउन में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे और अभी तक ये आंकड़ा 56% हो गया है। और लास्ट में एक चीज याद रखिएगा, अगर अभी आरसीएम नहीं किए तो कभी नहीं। अभी अगर आप जवान हैं, अगर अभी आप युवा हैं, तो एक आप सुन लीजिए, आप बहुत बढ़िया एक गाना था जो आप याद रखिएगा, लड़कपन खेल में खोया, इस तरह से और जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया, यही किस्सा सुनाना है हमारे साथ। और तो साहब अगर बेरोजगारी से अगर आपको बचना है तो आरसीएम करना चाहिए। आगे आ जाता है किसान की हालात। आज किसान की हालत ये है कि 10,000 से ज्यादा किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। अपने भारत का ये रेशियो है, क्योंकि उनका उपज नहीं हो पाता। उपज होता है तो अच्छा दाम नहीं मिल पाता, कई बार ज्यादा बारिश हो जाती है, कई बार अगर बात करें तो बाढ़ ही आ गया, कई बार सूखा ही पड़ गया। तो आज किसान की बातें हम इसलिए रखते हैं, ज्यादातर लोग हम लोग अगर दिल्ली मुंबई में भी रहते हैं तो 70% से ज्यादा लोग किसान फैमिली से, किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो उनको ये बातें आप रख सकते हैं। आगे बात करें बचत की, ये हाल है साहब। आलम तो ये है बचत की, अगर मैं बात करूं तो कमाई 15,000, कमाई 10,000, 92% लोग भारत में 10,000 से कम रुपए महीने के कमाते हैं।
अब बचत की थोड़ी सी बात करते साहब, तो बचत कुछ नहीं है आज के दिन में। महंगाई बढ़ रही है और कमाई हमारी लॉकडाउन के बाद तो और कम हो गया है। तो अगर आप चाहते कि आपके घर में बचत हो, आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग्स हो, तो आपको आरसीएम करना चाहिए। अभी अगर हमें 1 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत हो जाए इमरजेंसी में, तो हम अपने घर से नहीं निकाल पाएंगे, ये हमारी कंडीशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि बचत करें आप और जीवन में आगे बढ़े, तो बचत के लिए भी आपको आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि ये वो अवसर देता है कि आप यहाँ पे जरूरतें के हिसाब से नहीं, इच्छाओं के हिसाब से पैसे कमाते हैं, मेहनत के हिसाब से पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड एज में एक चीज और याद रखिएगा कि लोग जो बिजनेस करते हैं वो 3 चीज के लिए करते हैं, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। अब टाइम, मनी और सिक्योरिटी, एक अभी मैं कुछ देर पहले बात करके आया था, एक लड़का था, मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपके पास समय है? तो कह भाई साहब मेरे पास ना मरने तक का फुर्सत नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने बोला आप करते क्या हो? तो वो कह रहा है कि मैं 15,000 रुपए का जॉब करता हूँ। अब ये समझिए कि 15,000 रुपए का जॉब करते हुए, जॉब को मैं यहाँ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन 15,000 के जॉब में ही हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। सब एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा कि एक बार वो ये रियलिटी है और मैं सुन रहा था बहुत ही अच्छे से। ये कहानी किसी ने कहा कि एक बंदर होता है, तो बंदर क्या करता है सर, अगर बंदर को आपको पकड़ना है तो एक पिंजरा ले लें आप, और पिंजरा में क्या करें, मूंगफली रख दें, और बंदर जब वो हाथ डालेगा अंदर में, तो वो क्या करेगा, मूंगफली को ऐसे पकड़ लेगा। अब हाथ तो इजीली गया, लेकिन मूंगफली को ऐसे पकड़ने की वजह से उसका हाथ अब निकल नहीं रहा। अब उस बंदर को आप कितना भी मारो, वो मूंगफली नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं छोड़ेगा? वो मूंगफली वो नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कितना भी पीट दो उसको आप। लेकिन उसको पता है कि मूंगफली की वजह से उसका हाथ में नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी वो मूंगफली को नहीं छोड़ेगा। मैं ये बता रहा साहब, मूंगफली का मतलब होता है कि वो जॉब, कई बार हमारा हालात बहुत ही खराब हो जाता है, उस जॉब से हमारा काम नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा जॉब छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, जॉब के साथ साथ इसको करें। जॉब खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं शुरुआती दौर में, लेकिन जिंदगी भर जॉब करना ये सही नहीं है। तो अब देखिए लोगों के पास समय नहीं है, 15,000 रुपये महीने कमाते हैं साहब। मैं कहता हूँ ये तो चूहे वाली बात हो गई। चूहे को कोई काम नहीं होता, फिर भी इधर से उधर एकदम स्पीड में रहता है। वो कभी भी आप देखेंगे वो धीरे धीरे जाता ही नहीं है, बहुत ही स्पीड में रहता है, जैसे लगता है वो अंबानी से भी ज्यादा बिजी है। तो चूहे दौर में ना रहे। अगर आप लाइफ में वाकई सफल होना चाहते हैं, तो आपके पास 3 चीज होना चाहिए, टाइम, मनी और सिक्योरिटी। अब बात करते अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग बेरोजगार, उनके पास आप समय ही समय, खूब समय है, पैसा बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप बीमार भी पड़े तो पैसा आए, अगर आप कहीं चले जाते हैं, गांव चले जाते हैं, फिर भी आपको पैसा आए, आप कहीं वेकेशन पे हैं, कहीं छुट्टी उट्टी पे हैं, फिर भी आपको पैसा आए, अगर आप सो भी रहे हैं फिर भी पैसा आए, अगर आप इस दुनिया में नहीं है, आप भगवान के पास भी चले जाते हैं, फिर भी पैसा है। इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी साहब। इसी सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी ना हो तो मैंने बहुतों का घर देखा है साहब, जो एक ही कमाने वाला होता है ना, तो आप देखेंगे कि उनके घर का हालात क्या हो जाता है। अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को कमाना पड़ता है। ऐसा अगर उस तरह का घटना हो जाए तो, ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ ना हो, भगवान करे, लेकिन फिर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बिजनेस में खूबसूरती है कि बहुत सारे हमारे आरसीएम के साथी चले गए, आज भी उनके घर में पैसा जाता है। उस मैं कहूंगा ईश्वर का शुक्रगुजार करें आप कि आप आरसीएम बिजनेस में हैं। अगर आ गए हैं तो दिल से करें, सुरक्षा के लिए करें, ताकि कल को हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे घर में पैसा जाए। अब जॉब की बात करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनके पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और सिक्योरिटी भी
नहीं है। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, पैसे की तो कमी नहीं है, खूब सारा पैसा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है साहब, आपके पास वक्त नहीं है कि आप खुद को समय दे पाओ या फिर आप अपने फैमिली को समय दे पाओ। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। अगर आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो क्या गारंटी है कि वो बिजनेस आपके फैमिली वाले संभाल लें? कोई गारंटी नहीं। संभाल भी सकते, नहीं भी संभाल सकते हैं। तो बिजनेस में भी सिक्योरिटी नहीं है। अब बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की बात। आपके पास समय खूब है, बहुत है, भयंकर समय है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मेरा जो फेवरेट लाइन है, इस बिजनेस के अंदर आपको ऐश भी मिलता है और कैश भी मिलता है। तो आपके पास समय ही समय है, इस बिजनेस में जबरदस्त समय है। मनी की बात करें, खूब सारा समय, मतलब पैसा है, आप अपनी इच्छा के हिसाब से कमा सकते हैं, जितना कमाना है उतना कमा सकते हैं। और सिक्योरिटी की बात करें, इतना लाजवाब है कि जब आप ये बिजनेस करते हैं, एक आरसीएम वाला ना जिंदगी जब आखिरी पड़ाव होता है ना, तब भी वो मुस्कुराता है, वो ये कहता है कि कोई नहीं, मैंने आरसीएम किया था, मैं आरसीएम किया था और आज मैं दुनिया जैसे छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आरसीएम पेपर में मुझे इतना भरोसा है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे घर में पैसा आएगा। ये सुख और चैन देता है आरसीएम, ये सिक्योरिटी देता है आरसीएम, ये सुरक्षा देता है आरसीएम। तो इसलिए हमें टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीज चाहिए, तो हमें आरसीएम करना चाहिए। अगर आपके पास छोटा बिजनेस है उसके साथ साथ करें, जॉब है उसके साथ साथ करें, लेकिन आरसीएम को जरूर करें। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ इनकम। इनकम एक्टिव, पैसिव, पोर्टफोलियो और रॉयल्टी। 4 तरह की इनकम होते हैं साहब। एक्टिव का मतलब होता है आरसीएम बिजनेस में 15 से 30 हजार रुपए आप चाहे तो एक्टिव इनकम कमा सकते हैं ऊपर से। कैसे? अगर आपने 5 लोगों को बॉडी स्कैन किया और ज्यादा नहीं 100 रुपए भी आप अगर फी रखते हैं उस बॉडी चार्ट का, तो 500 रुपए वो कमा लेते हैं। और ज्यादा नहीं तो 2000 डीपी का प्रोडक्ट अगर 5 लोगों में भी बिक जाता है तो बिकता है 2500 में एमआरपी पे। 500 रुपए एमआरपी पे बचत हुआ और 500 रुपए आपके बॉडी स्कैनिंग से। 1000 रुपए पर डे का कमा सकते हैं। अब 30 दिन से जोड़ लें, आप 30,000 कमाएंगे महीने का। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्टिव इनकम भी इसमें आ जाए। पैसिव इनकम की बात करें, जब इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी जैसे मुकाम पे आते हैं तो वैसे स्थिति में आपके घर में पैसिव इनकम जाता है। जब आप सोए भी रहते हो फिर भी पैसा आता है, इसी को तो बोलते हैं पैसिव इनकम। मैं साहब इस समय आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप सभी हम सभी अभी मीटिंग से दौरान हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति आरसीएम का चाय पी रहा हो और वो आपका बिजनेस पार्टनर, तो उनके चाय पीने से आपके घर में पैसा आएगा। हो सकता हो कि वो अगरबत्ती जला रहा हो आरसीएम का, तो उससे भी आपको पैसा आएगा। आप सोए हुए रहते हो और कोई सुबह सुबह आरसीएम का साबुन घिस रहा होता है, शरीर में नहा रहा होता है, तो भी आपको पैसा आता है। तो ये पैसिव इनकम होता है। जब आप सोए भी रहते हो फिर भी आपको पैसा आता है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोए रहोगे, साहब पहले टीम बनाना होगा, आपको रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम पे जाना होगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि रॉयल्टी और टेक्निकल वाले सोए रहते हैं, काम करते हैं। फिर हम लोगों के लिए काम करते हैं कि आप सभी जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं वो भी आगे बढ़े, हमारा ये इच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइफ देता है हमारा आरसीएम बिजनेस कि आपको पैसिव इनकम कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर देता है। तीसरा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है जैसे जमीन आपने खरीदा, आज जिस रेट में खरीदा, आज से 5 साल बाद उसका रेट वही नहीं होता है, उसका रेट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इनकम। ऐसे ही इस बिजनेस में भी आपकी जैसे जो भी आईडी होती है आपके नीचे, अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति राम है जो 10% पे, तो उसका वैल्यू 10% के हिसाब से। कोई व्यक्ति श्याम है जो 24% पे, तो 24% के हिसाब से राम से ज्यादा वैल्यू इस आईडी की। कोई 32% पे, तो उससे वैल्यू ज्यादा है। कोई रॉयल्टी पे तो उससे ज्यादा वैल्यू उस आईडी का है। और अगर कोई टेक्निकल पे है तो रॉयल्टी वाले से ज्यादा की वैल्यू है उनकी आईडी की। तो मतलब पोर्टफोलियो इनकम भी होती है, आपकी आईडी की भी वैल्यू होती है बिजनेस और पिन के हिसाब से। अब आगे बात करते हैं रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम साहब आपको पता होगा 3 लोगों को मिलता है, डॉक्टर नहीं साइंटिस्ट, उसके बाद दूसरा आता है जो लोग सिंगर होते हैं उनको मिलता है, और तीसरा मिलता है किसको मिलता है तीसरा सर? राइटर, साइंटिस्ट।
राइटर को मिलता है, 3 लोगों को जो है रॉयल्टी इनकम मिलता है। अब राइटर जिन्होंने, जैसे अपने बहुत सारे आपने देखा होगा, गोदान हो गया और बहुत तरह की जो है कविताएं, सुमित्रानंद पंत होगी और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ये सारे जितने भी राइटर्स है जिन्होंने अब लिख दिया उन्होंने जो चीजें, जब तक किताबें में छपेगी और किताब बिकेगी तब तक उनके घर में पैसा आएगा। एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, आज भी उनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती है। तीसरा हो जाता है जितने भी सिंगर है, जैसे बहुत बड़े मोहम्मद रफी साहब हो गए और भी बहुत बड़े बड़े जो महान हस्ती थे, वो अभी भी उनके गाने चलेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये सारे रॉयल्टी इनकम ना घटते हुए आता है समय के साथ साथ, लेकिन आरसीएम का रॉयल्टी बढ़ते हुए आता है। तो रॉयल्टी जैसे इनकम आपको आरसीएम देता है। अब इस मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं सर। और इन शॉर्ट में एक चीज बात और कर लेते हैं कि जिंदगी जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो। जैसे आप ये समझिए कि अगर आपने 0 से स्टार्ट किया था और उसके बाद आप 15 से 20 हजार रुपये आप 10 साल बाद या 15 साल बाद आप 15 से 20 हजार रुपये महीने का कमा रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारा शरीर साथ देना छोड़ देगा तो हमारा इनकम फिर से 0 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि आपका इनकम 0 हो गया, लेकिन आपके बच्चे इंटेलिजेंट निकले, तेज निकला, वो कुछ दिनों के बाद वो 50 हजार रुपये महीने का कमाएगा 10 से 15 साल बाद, तो फिर भी आज नहीं तो कल उनका शरीर गिरेगा या कोई ना कोई कारणवश उनका इनकम 0 होना ही होना है। फिर जाकर के उनके बच्चे मान लेते हैं कि वो नालायक निकला तो महीने का वो 20 हजार रुपये कमा पाया, आज नहीं तो कल उनका इनकम भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जिंदगी जैसे सांप सीढ़ी का खेल है। जो दादाजी ने कमाया वो अपने जिंदगी के साथ ही वो उनका कमाई बंद हो गई। अब पापा कमा रहे हैं, उनके साथ ऐसी ही होने वाला है, हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है। तो सांप सीढ़ी का खेल ना खेलें। आरसीएम बिजनेस क्या करता है, आप 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर आप 50 हजार तक ही कमा पाते महीने का, अगर इस दुनिया में खुदा ना खास्ता अगर हम नहीं रहते हैं तो ये इनकम आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है और वो इस बिजनेस को आगे करता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनको 1 लाख रुपए महीने का आना शुरू हो गया। अब वो भी अपने आगे जो है विरासत में 1 लाख रुपए महीने का देंगे। तो ये सारे फैसिलिटी है इस बिजनेस के अंदर, जो कि सांप सीढ़ी का खेल नहीं कहते हैं। अब लास्ट में मैं बता दूं, जो कल भी मैंने ये बात बोला था, बाप करे बेटा कमाए और पोता रहे आबाद, इसी का तो नाम है आरसीएम जिंदाबाद। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक चीज लास्ट में बस ये मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए साहब, अब हम लोगों को ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सर जी बिजनेस नहीं बढ़ रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैं एक बार कहना चाहूंगा आप सभी को, देखिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई भी समस्या अगर आता है तो एक चीज याद रखिए, उस समस्या से निकलना कैसे है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके जड़ तक जाएं आप, तो वाकई में उस समस्या का समाधान कोई नहीं, आप खुद निकाल सकते हैं। और आप देखिएगा कि आपका बिजनेस बहुत बड़े मुकाम पे जाएगा। आप रॉयल्टी टेक्निकल क्या, इससे भी बड़े मुकाम को आप हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अश्वनी सर। और जैसे मैंने कहा कि आप सभी अपना हैंड रेज करेंगे और हैंड रेज करके कि आपके अंदर कितना जोश है। धन्यवाद धन्यवाद वरुण जी। 5 मिनट रह गए हैं, तो आज 5 मिनट जो है हम 30-30 सेकंड जो है लेडीज स्पेशल आज इन्हीं से व्यू लेंगे इनका, क्योंकि 5 मिनट है पूरे, तो 30-30 सेकंड जो है। पहले बबली जी आइए, स्वागत है, आपने क्या सीखा आज? 30 सेकंड बबली जी, बबली जी आइए, स्वागत है। 30 सेकंड में बताएं क्या अच्छा लगा आज वरुण जी की मीटिंग में, क्या सीखा आपने? तो बहुत अच्छी मीटिंग रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सर ने बताया कि टाइप्स ऑफ इनकम होते हैं, एक्टिव होता है, पैसिव होता है और प्रॉफिटेबल होता है, रॉयल्टी होता है, और हमें हासिल क्यों करना चाहिए ये सब कुछ बताया। और टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये सब मतलब ये सब के बारे में जानकारी मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी रही। जय सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। दिव्या जी आइए, स्वागत है दिव्या मैडम। दिव्या जी आप भी बताएं अपना विचार। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज की मीटिंग बहुत सीखने को मिला। तो सर वरुण सर हमारे लिए एक पिटारा है, जादुई पिटारा, जो जब भी आते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं।
तो सर बोला जाए तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे ज्यादा अच्छा सर मुझे सर का एक डायलॉग लगता है कि होता मतलब सर डायलॉग याद नहीं है, लेकिन सर ये डायलॉग मारते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत बढ़िया मैडम। अमृता जी आइए मैडम। अमृता मैडम आपने हैंड रेज कर रखा है, 30 सेकंड। नमस्कार सर, जय आरसीएम। वरुण सर ने बहुत कुछ बताया और बहुत अच्छा से बताया। हम लोग आगे इसी को बढ़ाते रहे, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। गुरुजी ज्ञान देते रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहे। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। अभी हमारे बीच ये अंशु प्रिया मैडम आइए। 30 सेकंड, 3 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी सभी लोगों का एक बार। जय आरसीएम सभी साथियों को। जय आरसीएम। हाँ जी, क्या सीखा आपने? वरुण सर तो जब भी आते हैं तो बहुत ही अच्छा बताते हैं, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। और सबसे अच्छा हमें ये लगा कि जैसे कि हम आरसीएम क्यों करें। आज के मतलब टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, और बीमारी का तो पूछिए ही मत। इस वजह से हमें आरसीएम जरूर करना चाहिए। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। हमारे बीच ज्योति मैडम आप भी अपना विचार। 2 मिनट रह गए हैं, 30 सेकंड आपके लिए। ज्योति मैडम आइए जल्दी। जय आरसीएम। मेरा चार्ज वरुण सर आपके लिए थैंक यू वेरी मच है। और मैं यही कहना चाहूंगी, पैसिव इनकम और रॉयल्टी जैसे मुकाम को हासिल करने के लिए हमें आरसीएम करना चाहिए। वरुण सर वही समझाना चाहते हैं, 100-500 को मत देखो, रॉयल्टी जैसे और पैसिव इनकम को देखो। जय आरसीएम। विशाल सर स्वागत है। विशाल जी आप भी आए। 30 सेकंड। विशाल जी दिल्ली, विशाल जी आइए, हैंड रेज कर रखा है विशाल दिल्ली। सर थैंक यू अश्वनी सर। हाँ जी सर जी, जैसे मैम ने अभी कहा कि सारी बातें छोड़िए, सीधा रॉयल्टी और टेक्निकल की पिन को बस जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। मेरा बस यही कहना है, क्योंकि इस समय रॉयल्टी सबसे मार्च आने वाला है, तो रॉयल्टी पिन एक ऐसी पिन है जो मार्च में बहुत आसानी से ली जा सकती है। तो सबके सब पूरी कोशिश कीजिए कि मार्च तक अपनी रॉयल्टी पिन फाइनल करें। धन्यवाद सर। राजू प्रजापति स्वागत है। राजू जी आप भी। राजू जी अपने माइक को ऑन करें सर। राजू जी स्वागत है। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट, आधा मिनट आपके लिए। राजू जी। जी सर, जय आरसीएम। मैं तो सिर्फ भी इतना ही कहूंगा कि जो वरुण सर का नारा है कि हर रोज तो नया लाना है, तो बस हम लोग उसी फॉर्मेट पे करें। आगे का कार्रवाई वरुण सर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है वरुण जी। एक बार रकीब जी आप बस 10 सेकंड में। रकीब सर जल्दी रकीब जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला। बस यही हमें करना है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ आता है उनका हम वाई क्लियर करें, आरसीएम क्यों करना है वो हम उन्हें समझाएं। वो बहुत बढ़िया काम करेंगे इस बिजनेस में। थैंक यू सर। जय आरसीएम। रामू जी बस आधा मिनट ही बचा, आधा मिनट। रामू जी आप जल्दी से। रामू जी। जी मुझे एक ही चीज समझ में आया सर का, बाप कमाए बेटा खाए, पोता करे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। क्लैपिंग वरुण जी के लिए, वरुण जी के लिए। बस मीटिंग में 10-15 सेकंड ही हैं, तो बहुत मजा आया। आज जिन लोगों की वारी नहीं आई, आगे नेक्स्ट टाइम उनको बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना माइक खोलें और जय आरसीएम बोलें। और वरुण जी के लिए क्लैपिंग। वरुण जी।